नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विवेक शर्मा है और आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इस टॉपिक से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही है। अब इन टोटल यहां पर आप यूपीएससी एग्जाम के 25 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने एक थीम स्टार्ट की थी। इस थीम का नाम था सोशल सर्विसेज। क्या नाम था? सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज एक ब्रॉड टॉपिक है और इसमें ऑलरेडी हम एजुकेशन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एक थीम जो पकड़ी थी वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज और अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। अब वैसे तो जिस दिन हमने बात की थी सोशल सर्विसेज की, उसी दिन इस टॉपिक को कवर करवाना चाहिए था, बट रीजन बीइंग हेल्थ केयर बहुत डाइवर्स टॉपिक है। क्योंकि अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो यूपीएससी में हर एग्जाम के अंदर यानी हर पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हेल्थ केयर की बात करें तो जीएस पेपर 1 में इसका रेलेवेंस आपको सोसाइटी टॉपिक में मिल सकता है। जीएस पेपर 2 की अगर बात की जाए तो यहां पर आपका एक टॉपिक है सोशल जस्टिस प्लस गवर्नेंस। इन दोनों टॉपिक में इसका रेलेवेंस रह सकता है। और तीसरी बात की जाए जीएस पेपर 3 की तो उसमें भी इसका रेलेवेंस रह सकता है आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमी सेगमेंट में और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वैसे ऐसे में भी प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको कभी ना कभी एक ऐसे लिखना आ सकता है। तो अगर बात की जाए तो ये हेल्थ केयर सेगमेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपीटेडली यूपीएससी ने इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हमारी अप्रोच किस तरह की रहने वाली है। तो स्टेप 1 में हम कहीं ना कहीं फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, पीवाईक्यूज के ऊपर। अब इसमें हमारा फोकस रहेगा कि हम मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई कर सके हेल्थ सेक्टर में। दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा कि हम यहां पर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब देखो, पहली चीज ये जो आपकी थीम आइडेंटिफिकेशन है ये आपको फ्यूचर के क्वेश्चंस के लिए तैयार करेगी कि भी किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस सेगमेंट में, उसको समझने में आपको मदद करेगी। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है और एक इफेक्टिव आंसर लिखना है तो उसमें कीवर्ड्स को ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां पर कीवर्ड्स का इस पार्ट में आपका रेलेवेंस रहेगा। फिर स्टेप 2 में चलेंगे हम। स्टेप 2 में हम एक मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ऑन रियल टाइम बेसिस। फिर इसके बाद हम स्टेप 3 में चलेंगे फ्यूचर प्रिपरेशन के ऊपर, जहां पर आपको कुछ मैं पॉइंटर्स बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या मेजर इनिशिएटिव लिए हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो इन 3 डायमेंशंस में हम यहां पे बात करेंगे। फाइनल डायमेंशन प्रैक्टिस की रहेगी, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जो स्टेप 4 रहेगा वो प्रैक्टिस सेक्शन रहेगा और इस सेक्शन में हमारा फोकस रहेगा कि हम कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब जब आप आंसर करेंगे तो इन आंसर्स में आपको क्या करना होगा, हमारा एक ऐप है edumind.ai, आप इसको यूज करना अपने आंसर की इवैल्यूएशन के लिए। टॉपर्स के आंसर से कहीं ना कहीं से ट्रेन किया गया है एंड इससे डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग में आपको एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम आती है मेंस में कि आप डेली बेसिस पे आंसर किससे चेक करवाएं। अब कई बार मेंटर्स नहीं होते हैं आपके पास, तो एड्यूमाइंड आपकी वो परेशानी को दूर कर सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि आज के लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या रहना है। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से थीम को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहले 2021 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इसको समझते हैं। बिसाइड बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको
दो कोर कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करना है और उसको एनालाइज करना है कि कैसे गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। जहां पर पहला मेजर कीवर्ड्स आता है आपका वेलफेयर स्टेट, दूसरा आपका मेजर वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड तीसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर। मतलब इन दोनों सेगमेंट को कैसे आप प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेट कर सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब जैसे अगर बात की जाए वेलफेयर स्टेट की, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये आर्टिकल 39 क्लॉज ई में भी गिवन है आपके। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात की जाए तो उसमें हेल्थ केयर के बारे में बात की गई है। अगर आप डीपीएसपी के प्रिंसिपल को यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कहीं ना कहीं रिलेट करके प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर बात करेंगे तो आप आंसर को बेटर वे में लिख पाएंगे। अब इसके लिए क्या नॉलेज प्री रिक्विजिट है, क्या चीजें आपको पढ़ के जानी चाहिए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके 17 गोल हैं। इन मेजर गोल्स को तो आप रीड करके अच्छे से जाना। एटलीस्ट आपके पास एक फोल्डर मटेरियल होगा, ज्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं किसी आंसर में एज अ पॉइंट ही लिख के आ जाओगे आप। तो एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बाय हार्ट कर लेना, अदरवाइज पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्थ केयर से रिलेट करता है, या एजुकेशन से रिलेट करता है, या सैनिटेशन से रिलेट करता है, या बिलो वाटर लाइफ से रिलेट करता है। अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप ट्रबल में हैं। तो पहली चीज, इस चीज को तो आप रीड करना ही करना। अब इस क्वेश्चन की अगर हम थीम को देखें तो बाय एंड लार्ज मैं ये कह सकता हूं कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर से आपका डील करता है। तो पहला आपका थीम आइडेंटिफाई हुआ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही हैं उसको लेके, उसके बारे में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू एनहांस द prospects of social development, sound and adequate healthcare policies are needed, particularly in the field of geriatric and maternal healthcare. Discuss. अब डिस्कस एक की वर्ड है जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से बात करनी है, एंड यहां पर आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि कैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करके एल्डरलीज और जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल हेल्थ केयर के बारे में आपको बात नहीं करनी है, यहां पर आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज के बारे में बात करनी है जो एल्डरलीज और मैटरनल हेल्थ से डील करती है। तो ये कहीं ना कहीं थीम इसकी है, आपकी पॉलिसी। दूसरी चीज यहां पर की डेवलपमेंट क्या है, हमारे कीवर्ड्स क्या है, तो एक तो कीवर्ड है सोशल डेवलपमेंट, दूसरा कीवर्ड है आपका जो एल्डरली हेल्थ केयर है और मैटरनल हेल्थ केयर है। तो ये तीन कीवर्ड्स हमारे सामने आते हैं। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या आपके पिलर्स होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, और उन पिलर्स में ये दो जो हैं, इन दो पिलर्स के ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट ने वर्क किया उसको आपको बताना है। तो बाय एंड लार्ज ये आपकी सेकंड क्वेश्चन की थीम है। अब तीसरी क्वेश्चन की थीम क्या है, एप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर interventions is a prerequisite to achieving healthcare for all in India. Explain. अब इस एक लाइन दे रखी है, आपको कहा गया है कि भाई जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्योंकि लोकल तो प्राइमरी ही हुआ ना, ये किस तरह से हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी किस तरह से अगर आप लोकल लेवल पे चीजों को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, जैसे गांधी जी ने भी अक्सर ये कहा है कि भाई द रियल इंडिया रिजाइड्स इन द रूरल एरिया। तो वहां पर अगर हम अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर देंगे तो उससे कैसे हम हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है, एंड इसको प्राइमरी हेल्थ केयर थीम के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी का हेल्थ केयर में क्या अभी तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उसको, और हेल्थ फॉर ऑल इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है उसको यहां पर आपको ब्रीफली बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, to ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation, hygiene needs, the identification of beneficiary segments is to be synchronized with anticipated outcomes. Examine the statement in the context of WASH scheme. अब देखिए, गवर्नमेंट ने बेसिकली वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन इसके ऊपर स्कीम्स लॉन्च की थी। अब इससे आप कैसे ओवरऑल
लाइक अपने आउटकम को अचीव करने में आपको कैसे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, कहीं ना कहीं ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर हो गया। तो इसके ऊपर आपको कहा गया है, अगेन आपको पॉलिसी रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी तक दो ही थीम हमें देखने को मिल रही है, एक पॉलिसी और दूसरी प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज लिमिटेशंस इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। डू यू थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर कुड प्ले or could help in bridging the gap? What are the other viable alternative would you suggest? अब देखो, यहां पर प्राइवेट सेक्टर के रोल के बारे में बात की गई है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में बात की गई है कि भाई यूनिवर्सल कवरेज को, यानी यूनिवर्सल कवरेज एक कीवर्ड हुआ, प्राइवेट सेक्टर कीवर्ड हुआ, और क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, ये एक कीवर्ड हुआ। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमारे को फोकस करना है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर आपका हेल्प कर सकता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने में, एंड इसके लिए क्या आपके ऑल्टरनेटिव हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहीं ना कहीं ये थीम यहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, बट मोर और लेस कहीं ना कहीं आपका होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम इसका एक मेजर गोल रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर अमृत्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन realms of primary education and primary health care. What are your suggestion to improve their status and performance? Again, मैंने आपको कहा ना, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर थीम अगेन आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर है और आपसे पूछा गया कि इन दो में क्या रिफॉर्म्स लाई हैं गवर्नमेंट, और आप क्या इसमें सजेस्ट करते हो कि किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस को और बेटर किया जा सकता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Hunger and poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successfully government has progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measure. तो कहीं ना कहीं हंगर जो है माल नरिशमेंट लाता है, और माल नरिशमेंट कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर का ही पार्ट है। तो ऑल्दो वैसे ये हंगर और पॉवर्टी एक अलग से थीम हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इसका हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो मेजर प्रॉब्लम है कि हंगर और पॉवर्टी के कारण हेल्थ इश्यूज आते हैं, वहां पर आप इस पूरे टॉपिक को देखते हैं। अब इसमें भी अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, उसको यहां पे आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। शुड अर्बन प्लानिंग एंड पॉलिसी एड्रेसेस दीज इश्यूज। अगेन अगर इसमें हम बात करें तो स्लम्स के अंदर जो हेल्थ केयर के कंसर्न्स हैं, जैसे वॉश की बात की जाए, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, इनको हम मेंटेन नहीं कर पाते जिसकी वजह से हेल्थ केयर के इश्यूज आते हैं, तो उसके बारे में यहां पर आपको बात की गई है। लास्ट में एल्डरली केयर्स के बारे में बात की गई। तो मेजर थीम जो हम बात करते हैं वो क्या बात हुई है, पहली बात पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज के बारे में, फिर हेल्थ केयर के एक्सेसिबिलिटी के बारे में, फिर क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ के आउटकम को इंपैक्ट करती हैं, फिर क्या सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर आपका डिपेंड करता है, एल्डरलीज की हेल्थ केयर के बारे में, चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ केयर के बारे में। इन 6 थीम्स के बारे में यूपीएससी ने मेजरली आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब सवाल यह आता है कि हमने थीम आइडेंटिफाई कर ली, अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हम इन थीम्स के बेसिस पे समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो एक मॉडल आंसर देख लेते हैं। जैसे ये है, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एल्डरलीज और मैटरनल हेल्थ केयर। डिस्कस। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ही वनरेबल सेक्शन में आते हैं। अगर बात की जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो 1990 के दशक में इंडिया में 384 तकरीबन ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट चलता था। आज की डेट की बात की जाए तो 104 या 102 के आसपास ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट हमने इसको हाफ कर दिया है। तो यहां पर जब आप डिस्कस करेंगे तो आप इस तरह के डाटा को भी यूज कर सकते हैं। अगर एल्डरली के हेल्थ केयर की बात की जाए तो जैसे यहां पर हमने क्या इनिशिएटिव उनसे रिलेटेड लिए हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। अब हम एक सिंपल इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ लेते हैं और इसको कैसे इंप्रूव करना है फिर वो समझते हैं। सोशल डेवलपमेंट
hinges significantly on the health and well-being of its population. अगर elderly or maternal health are crucial component of this equation, requiring sound and adequate policies to address unique challenges faced by these vulnerable groups. Enhanced healthcare policies in these areas can lead to improvement of social outcome and overall development. अब देखो ये एक नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन है, बट अगर हम बात करें कि एक कोट है जिसमें ये कहा जाता है कि नारी एक बेसिक आधार है किसी भी सोसाइटी का। अगर फीमेल्स की बात करें तो अगर एक कहावत है कि एक फीमेल को एजुकेट कर दिया जाए तो आप पूरी पीढ़ी को एजुकेट कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर भी फोकस करते हैं तो उसमें भी ये कहा जाता है कि मदर या फैमिली फर्स्ट स्कूल है, और उस फर्स्ट स्कूल की अगर बात करें, जनरेशन को तैयार करते हैं, उन दोनों में ही इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप मदर की बात करें, चाहे घर के बुजुर्गों की बात की जाए, एल्डरलीज की बात की जाए, तो डेफिनेटली आप वहां उस पर्सपेक्टिव से भी इसको स्टार्ट कर सकते थे कोई कोट यूज करके, या यहां पर आप डाटा जो मैंने आपको अभी दिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का, या हमारी जो पॉपुलेशन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उसका इंक्रीज होना, इस तरह की चीजों को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीजों को यहां पर यूज करेंगे, डाटा को यूज करेंगे, तो उससे एक और बेटर आपको कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन मिल पाती है। अब देखिए, बात की जाए एल्डरली से रिलेटेड हमारे सामने क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 9% के आसपास है। ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी बाय 2030, ठीक है ना। 9% के आसपास हमारी पॉपुलेशन एल्डरली की कैटेगरी में आती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत छोटी है हमारे पास अभी, बट ये डबल हो जाएगी 2030 तक अगर हम बात करते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो क्रॉनिक डिजीज देखने को मिलती है, खासकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो इंपैक्ट है उसके बारे में आप बात करते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आमतौर पे अगर आप देखें द रियल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो रूरल एरिया में रहती है। खासकर अगर आप देखेंगे भी तो माइग्रेशन पैटर्न्स में भी आपको ये देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग हैं अक्सर वो गांव में ही रह जाते हैं, गांव देहात में रह जाते हैं, और जो यंग पॉपुलेशन है वो शहरों की तरफ मूव करती है। तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर की अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा इनके सामने चैलेंज आता है वो एक्सेसिबिलिटी का आता है। फिर तीसरी अगर बात करें कि देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे को लिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं। अब अगर कोई मेजर बीमारी आ जाती है नॉन कम्युनिकेबल में, जैसे कैंसर, टीबी या कोई और, तो उस केस सिनेरियो में इन्हें शहरों में जाके इलाज करवाना पड़ता है, जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है और हेल्थ केयर आपकी कॉस्टली लगने लगती है। अगर बात की जाए एल्डरलीज के साथ डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लोग बुजुर्गों के साथ यानी फैमिली के एल्डरलीज के साथ टाइम उतना स्पेंड नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपने में बिजी हैं, और जो पोता पोती हैं या जो धोता धोती हैं यानी कि जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो अपने में ही मस्त हैं। तो यहां पर सोशल आइसोलेशन एल्डरलीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। लास्ट अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि एल्डरलीज के अंदर गवर्नमेंट का जो रुझान है अभी तक जो हमें देखने को मिलता है, उसमें इनकी केयर के ऊपर पॉलिसी में बहुत बड़ा गैप है। ना तो बजटरी एलोकेशन देखने को मिलता है, ना ही हमें कोई कंक्रीट ऐसी पॉलिसी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि वाकई में गवर्नमेंट ने इनके सुधार के लिए, इनकी बेटरमेंट के लिए कोई स्टेप्स लिए। तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली हमारी जो अभी पॉलिसीज है वो उस तरह से डिजाइन नहीं की गई है जिससे हम इनके हेल्थ केयर में बेटरमेंट देख सकें। अब जरूरत क्या है, हमारी हेल्थ केयर सेक्टर को और ज्यादा इंटीग्रेट करने की, ताकि एल्डरलीज के कंसर्न्स को भी हम एड्रेस कर सकें। उसके अलावा यहां पर हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए, कैसे हम इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज करें ताकि एल्डरलीज का आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कम कर सकें। कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर हमें या सपोर्ट के ऊपर हमें फोकस करना होगा, जिससे इनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको हम खत्म कर सकें। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पार्ट में जो गवर्नमेंट के कमियां देखने को मिलती हैं उसको भी हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत जो इनिशिएटिव लिए हैं
उसमें आ जाता है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरलीज, इसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। राष्ट्रीय व्योश्री योजना, इसमें भी कहीं ना कहीं फिजिकल एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस को प्रोवाइड किया जाता है। एंड एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे अक्सर हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं तो इन सेगमेंट में गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्शंस ही लिए। अब इसके बाद मैटरनल हेल्थ की बात की जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिस तरह से हाफ हुआ है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो 1/3 रह गया है आपका। तो इसमें जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है, इसको तो हम बात करेंगे, बट इसमें कुछ चैलेंजेस अभी भी देखने को मिलते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी भी हम 100% अचीव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक्सेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे यहां पर आज भी न्यूट्रिशन का डेफिसिट देखने को मिलता है, जहां पर यह कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडियन फीमेल्स, उन्हें कैल्शियम और ब्लड की कमी देखने को मिलती है, अनीमिया है। तो वहां पर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर बर्थ के टाइम पे जो स्किल्ड अटेंडेंट हैं, उनकी कमी देखने को मिलती है। कई बार आपने अगर देखा होगा तो हमने लक्ष्य स्कीम एक स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा फोकस था कि किस तरह से जो डिलीवरी जहां पर भी होती है वहां पर सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। बट स्टिल अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैग करता है, खासकर जो रीजनल लेवल पे हम बात करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो या रूरल एरिया की बात हो, वहां पर कमियां देखने को मिलती हैं। एंड अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस ना होना, ये कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो हम ट्रेनिंग, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनकी इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, या जो प्राइमरी हेल्थ केयर में आपके लोग जुड़े हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं स्किलिंग के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस के लिए जैसे चेकअप रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उन सब के बारे में हमें अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने होंगे। फिर साथ के साथ हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटी को कैसे हम, जो ये डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलते हैं, उसको रिड्यूस करें। फिर साथ के साथ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जैसे पोषण अभियान हमने चलाया है, बट उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ स्कोप लेके आने होंगे, जिसमें एक्चुअल में जैसे आंगनवाड़ी में कुक्ड फूड या प्री कुक्ड फूड आपके मिलते हैं, वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और ज्यादा बेटर करनी होंगी। इसके साथ साथ हमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो अभी कमियां देखने को मिलती हैं, उन कमियों को भी दूर करने की जरूरत रहेगी। तो अगर बात करें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य, ये सभी प्रोग्राम्स के बारे में आप यहां पे जिक्र कर सकते हैं। तो बाय एंड लार्ज क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप इनमें से 3-3, 4-4 पॉइंट्स भी इसके ऊपर लिख देंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे पॉइंट्स आपको लिखने, 3-3 पॉइंट्स चैलेंजेस में और गवर्नमेंट के मतलब सोल्यूशन और आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में 3-3 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपका आंसर मोर और लेस डन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, बट इसी तरह से हमें कुछ पहले से ही चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए जो हेल्थ केयर में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये सैंपल क्वेश्चंस के बारे में तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए रिसेंटली जिस तरह से पब्लिक हेल्थ केयर है आपका, इसमें एक डिस्पैरिटी आपको क्या देखने को मिलती है। जो आपका पब्लिक हेल्थ केयर है वो मेजरली कंसंट्रेटेड है अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरिया में क्यों है, इसके पीछे आप परचेजिंग पावर को जिम्मेवार मान सकते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में लोगों की सैलरीज जो होती हैं, इनकम जो होती है रिलेटिवली हाई है रूरल एरिया से। तो इस वजह से जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वो आपका अर्बन एरिया में डोमिनेट करता है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी कहां रहते हैं, रूरल एरिया में। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो डिस्पैरिटी है अर्बन और रूरल एरिया में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा जो मेजर चैलेंज है, ये तो ज्योग्राफिकल रीजन हो गया ना, दूसरा जो हेल्थ केयर में मेजर चैलेंज आपको देखने को मिलता है वो इकोनॉमिक है। अब देखिए, अंबानी अडानी को अगर कोई बीमारी हो तो वो अमेरिका तक जाके इलाज करवा सकते हैं, बट क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है और साथ के साथ आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है, तो हर कोई क्वालिटी हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये एक
आपका मेजर प्रॉब्लम आ जाता है। फिर ऐसे ही एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? पहली तो हॉस्पिटल्स पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से हॉस्पिटल्स ही आपके यहां पर कम है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को मिलती है कि अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो उसमें बेड्स की कमी है या कभी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। कोविड के टाइम पे हमने ये चीज देखी ही है। तो ये चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट में आ गई। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए तो अगर आप बात करते हैं डॉक्टर्स की रेशियो की, तो पर 1000 इंडियंस के ऊपर आपको एक डॉक्टर भी नहीं मिलता है। मतलब अगर आप रफली बात करें तो 1000 लोगों पे 6.7 डॉक्टर्स मिलते हैं आपको, लेस देन एक डॉक्टर आपको मिलता है देखने को। अगर बात की जाए नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिस की, तो यहां पर भी रेशो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ी बेटर है इससे, 1.5 के आसपास आपको देखने को मिलता है। बट स्टिल इतने ज्यादा लोगों पे इतने कम हेल्थ केयर वर्कर्स होना, ये अपने आप में क्वालिटी को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी आपकी बहुत पुअर है। तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम आ गई जहां पर आप ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, तो यहां पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी हम बात करेंगे। बट अगर इकोनॉमी में बात करते हैं तो इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि मेजॉरिटी आपके जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं अर्बन एरिया में लोकेटेड है। अगर मान लीजिए गांव देहात में किसी को बीमारी हुई है, कोई उसको इलाज करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए घर का एक सदस्य बीमार है तो उसके साथ एडिशनल 1 या 2 लोग और जाएंगे। उनका ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और इलाज का खर्चा, इन सबको अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमारे फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंगली 64% जो खर्चा है लोगों को अपनी पॉकेट में से करना पड़ता है। इवन आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ले भी आए हैं तो उसमें भी ये चीजें कवर नहीं होती हैं कई बार। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से ये इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है पॉपुलेशन के ऊपर बहुत देखने को मिलता है। अब क्या होता है, अक्सर जब भी इलाज करवाना होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो इमरजेंसी नीड में ये मनी बोरो करते हैं किसी भी मनी लेंडर से, और फिर ये विशियस साइकिल में फंस जाते हैं डेट ट्रैप के, जिससे अक्सर बाहर निकल पाना किसी भी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल रहता है। शादी और बीमारी, ये 2 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर छोटे किसानों की जमीन छीन ली जाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को घटाने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने की यहाँ पे जरूरत है। उसके अलावा जो हेल्थ केयर आपकी इंश्योरेंस है उसमें लिमिटेड कवरेज है, जैसे हर बीमारी इसमें कवर नहीं की गई है। और कई बार यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है, हेल्थ कवरेज है बट कई हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट की क्योंकि टाइमली पेमेंट्स नहीं होती हैं तो इस वजह से यहां पर जो इलाज है उसको डिनाई भी कर देते हैं। मतलब ठीक है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में भी, बट कई बार क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टाइमली पेमेंट्स नहीं आती हैं और कई बार मिसकंडक्ट भी देखने को मिलता है, उस वजह से आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि भाई लिमिटेड हेल्थ कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज आपको यहां पे देखने को मिलता है एंड इवन सारी टोटल पॉपुलेशन इसमें कवर है भी नहीं। तो ये भी एक आपको यहां पे शॉर्टकमिंग देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड स्टिग्मा हो, चाहे पुअर हाइजीन से रिलेटेड चीजें हो, इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। जैसे सोशल फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का। इन दोनों कंट्रीज में आज भी पोलियो एक बहुत बड़ी समस्या है। रीजन बीइंग, पोलियो के साथ एक मिसकंसेप्शन जोड़ दिया लोगों ने कि पोलियो की अगर आप दवाई लेते हो तो ये आपको इंपोर्टेंट बना देती है, जिससे आने वाले समय में आपके बच्चे आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये अंग्रेजों की एक साजिश है जिससे आपकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं एंड यही एक रीजन बन जाता है जिससे वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिलती है। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है और ये सिर्फ अवेयरनेस से ही आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो आपकी वैक्सीन हेजिटेंसी है ये भी एक मेजर चैलेंज है हेल्थ केयर सेगमेंट में।
उसके अलावा अगर आप देखें सोशल में एक और प्रॉब्लम आपको जो देखने को मिलती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरे ही जान, तो ये क्यों कहा जाता है कि हाफ और इनकम्प्लीट नॉलेज कई बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऐसे ही कई झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो अक्सर रूरल एरिया में वर्क करते हैं और इनके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास कैंसर का पुख्ता इलाज है। कई बार लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोविड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बना ली है। आपको पता है मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसी जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, इवन हाई कोर्ट ने यहां पर आके इंटरवीन किया कि भाई कोरोनिल को आप कैसे कह सकते हो कि ये कोविड को एड्रेस करने के लिए आपकी प्रॉपर एक इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं या आपकी ऐसी मेडिसिन हैं, इनकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सोशल बिलीफ इस सिस्टम में होना, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक बजटरी एलोकेशन जो है, ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है कि भाई हेल्थ केयर पे हम 2-2.5% से आसपास 2% के आसपास खर्चा करते हैं, बट इसमें क्योंकि ये सोशल सेक्टर गुड है, इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो इसके ऊपर हमारे को फोकस करने की जरूरत है, बट स्टिल अभी भी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रुझान इसके प्रति बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। पॉलिटिकल प्रॉब्लम के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो रीजनल डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं रखे जाते हैं। उनकी नींव रखी जाती है पॉलिटिकल वोट बैंक्स के बेसिस पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, होना तो ये चाहिए कि आप एक सर्वे कंडक्ट करवाएं जहां पर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, उन एरियाज में आपको हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए। बट अक्सर आप ये देखते हैं कि जब इन हॉस्पिटल्स को क्रिएट किया जाता है, उसमें वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है वो सबसे मेजर रोल अदा कर देता है। तो इस तरह की चैलेंजेस को भी आप पॉलिटिकल चैलेंजेस में देखते हैं। अब इन्वायरमेंटल फ्रंट पे बात की जाए तो जिस तरह से आपको कोविड-19 देखने को मिला, या अभी आपको कई जैसे बीमारियां देखने को मिलती है, जीका वायरस और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, तो जिस तरह से ह्यूमंस एनिमल्स के हैबिटेट में इंट्रूड कर रहे हैं, तो इससे जूनोटिक बीमारियां जो इंक्रीज हो रही हैं, ये भी एक मेजर हेल्थ केयर चैलेंज है हमारे सामने। और इसका वन हेल्थ ही एक एकमात्र सोल्यूशन है, जहां पर आप एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस को सेग्रीगेट करके नहीं, एक ही तराजू में तोलते हैं और सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कुछ चैलेंजेस हैं, आपको यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं, बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये इकलौते आपके चैलेंजेस हैं, बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट ये मेजर चैलेंजेस हैं। अब यहां पर सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको स्ट्रेंथन करना होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, ताकि आप एक्चुअल में, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर आपने अच्छा कर दिया तो अर्बन एरिया में जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं लोग, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा है तो ट्रीटमेंट गांव लेवल पे ही हो जाएगा, विलेज लेवल पे ही हो जाएगा। अब अगर विलेज लेवल पे ट्रीटमेंट हो गया तो आउट ऑफ पॉकेट जो है एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली आपका डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे इंश्योरेंस के कवरेज को और ज्यादा बेटर कर सकें, हेल्थ केयर में बजटरी एलोकेशन को और इंप्रूव कैसे करें, हमें वर्कफोर्स को इंक्रीज करना होगा, खासकर जो ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज की बात करें, इसको इंक्रीज करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको मीट कर सकें एस्पिरेशंस को। अब हमें ऑलरेडी कोविड के टाइम पे ये बात पता लग चुकी है कि अगर कोई और मेजर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उसके लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी, जहां पर हॉस्पिटल्स को हम अपग्रेड करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। उसके साथ साथ जो वैक्सीन हेजिटेंसी जैसी चीजें देखने को मिलती है, उसके लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए, प्रिवेंशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, प्रिवेंटिव केयर के ऊपर, ताकि हम समस्या को बहुत विकट रूप लेने से पहले ही रोक सकें। तो these are the things that you have to remember about the what can be the possible solution for this. अब वन हेल्थ पॉलिसी को भी आप उसमें डाल सकते हैं कि वन हेल्थ पॉलिसी के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। अब इसमें नेशनल हेल्थ मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, पोषण अभियान हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हो आपके,
चाहे आपका इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम हो, इन सभी चीजों को आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ताकि आपके आंसर में और ज्यादा इफेक्टिवनेस आए कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं। बट जब तक इन शॉर्टकमिंग्स को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके ऊपर आगे इसी तरह से मैंने आपको ये डाटा वगैरह प्रोवाइड किए, जैसे कि हम हर बार करते हैं, बट इस बार कोशिश की है कि माइंड मैप के थ्रू आपको की पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाए ताकि आपको आंसर राइटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर ये की पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये आपके की पॉइंट्स हो गए। एंड इसके साथ ये फैक्ट शीट्स हैं हमारी, जिसमें आपको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की कमी देखने को मिलती है, किस तरह से मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है विद लाइक लाइफस्टाइल आपकी इंक्रीज हो रही है, वो सभी डाटा यहां पर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की आज के। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन इंडिया, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो यहां पर आपको कीवर्ड समझने होंगे। सबसे पहले क्रिटिकली एनालाइज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हमने जाना है कि क्या पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसीज से रिलेटेड हमारे चैलेंजेस हैं, उसको हमें बताना है, और फिर उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में वे फॉरवर्ड देना है हमें। फिर डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन इंडिया, व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट इंप्रूविंग दीज हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जहां पर कीवर्ड मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया आपका, एंड इसमें किस तरह से लाइक आप और बेटर कर सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। तो कुछ इसी तरह के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद edumind.ai पे जाके आप इसके सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। आप कितना स्कोर करते हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की तैयारी के लिए। तो फैक्ट शीट और ये डाटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज नोट्स बाय विवेक शर्मा। तो आपने क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना, सिर्फ इसमें एन कैपिटल है, बाकी सभी आपके स्मॉल में है। तो आपने करना क्या है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके कल यानी कि इसी टाइम इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना मेरे चैनल से और उसको रीड कर लेना, जिससे आपका ये 25 नंबर का जो टॉपिक है पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।